शंकर पर चढ़ाया हुआ एक चावल का दाना, एक मूंग का दाना, या एक बेलपत्र, या एक पुष्प, या एक लोटा जल, इसका फल कितना होता है या आपके दुख की घड़ी में आपको मालूम पड़ जाएगा कि शंकर किस समय पर देता है। ऑक्सीजन हर कभी नहीं लगाई जाती है। लगाते हैं क्या हर कभी? अरे जम के तो बोलो। वेंटिलेटर पर हर कभी नहीं सुलाया जाता जब उस समय कुछ बचा ही नहीं है। अब लग रहा है डॉक्टर को कि इसका शरीर काम नहीं कर रहा, इसका शरीर किसी काम का नहीं रहा, अब इसका शरीर सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर उसको ऑक्सीजन लगाई गई, फिर उसको आईसीयू में डाला गया, फिर उसको वेंटिलेटर लगाया गया, फिर उसको मशीनें लगाई गई कि अब इसका शरीर इसके बल पर चलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, एक बेलपत्र चढ़ाई, एक लोटा पानी चढ़ाया, ये पानी का फल, ये बेलपत्र का फल, ये पुष्प का फल तुम्हें ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाएगा। भगवान देखता है जैसे डॉक्टर को लगता है कि अब ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन लगा दो, अब वेंटिलेटर की जरूरत है, वेंटिलेटर लगा दो, अब इस चीज की जरूरत है, ये मशीन लगा दो। उसी तरह भगवान भी देखता है कि तेरे दुख की घड़ी में जब तेरे सामने कहीं काल मंडराने लगता है, दुख आने लगता है, तब भगवान भी तूने जो बेलपत्र चढ़ाई है वो ऑक्सीजन का काम कर कर भगवान तेरे काम को सपोर्ट देता है। तूने एक लोटा पानी चढ़ाया है, भगवान कहता है ये मेरे लिए वेंटिलेटर के बराबर। तेरे को तकलीफ आएगी, तेरे को कष्ट आएगा, तेरी बीमारी बढ़ेगी, तेरे को अगर धन की जरूरत पड़ेगी, तेरे को दुख आएगा, तो समझ लेना तूने जो एक लोटा पानी चढ़ाया है वो तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये जल खाली नहीं जा सकता, ये बेलपत्र खाली नहीं जा सकता, ये एक पुष्प जो भगवान को चढ़ाया गया है ये खाली नहीं जा सकता। तू जो चढ़ाया है वो तुझे प्राप्त होगा, जो तूने समर्पित करा है वो तुझे मिलेगा। कई लोग कहते हैं शिव जी को चढ़ाया हुआ कैसे प्राप्त होगा? शंकर भगवान का कोई हम जो देते हैं, हम जो खर्च करते हैं, हम जो समर्पित करते हैं, उसका कुछ फल है? आपने अगर शिव महापुराण में 1 रुपया भी लगाया है, 1 रुपया भी लगाया है, तारीख लिख लेना, दिन लिख लेना, तिथि लिख लेना, और वही तारीख अगले साल मिला लेना कि जो तुमने खर्च करा, ये टेंट में, ये बिछात में, ये भोजन में, ये भंडारे में, ये बिछात में, ये पूजन में जो तुमने खर्च करा, उसको लिख कर रखना कि कितना खर्च करा और उसका कितना मिलता है वो अगले साल की यही तारीख और ये तिथि मिला लेना, यही तारीख और ये तिथि मिला लेना, उसका बढ़ोतरी कर कर कितना प्राप्त हुआ है वो आप मिला कर रखिए। आपको कितना मिला वो बाबा ही जानता है, वो बाबा ही करने वाला। जैसे शिव जी पर 1 लोटा जल आपने हमने समर्पित किया और भगवान शंकर पर जब जल समर्पित कर कर हम उस जल का आचमन करते हैं, हम उस जल को पीते हैं, आचमन करते हैं, तब उस शिवलिंग का जो तेज पुंज है, भगवान शंकर के शिवलिंग में जो तेज पुंज होता है, क्योंकि शिव महापुराण के अंतर्गत और लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत हमेशा कही गई है कि चाहे घर में जो शिवलिंग हो वो, चाहे तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर हो उसमें जो शिवलिंग हो वो, या 12 ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, ये जितने भी शिवलिंग विराजमान हैं, ये जितने भी शिवलिंग विराजित हैं, इन शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करते हैं तो उस शिवलिंग की जो ज्योति होती है, शिवलिंग की जो ऊर्जा होती है, शिवलिंग की जो एनर्जी होती है, शिवलिंग का जो बल होता है, वो बल हमारे भीतर भी उतरता है और हमारे रोगों को निवारण करता जाता है, हमारे दुखों को निवारण करता जाता है, हमारे कष्टों का निवारण करता जाता है, हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारा कष्ट अपने आप समाप्त होते चले जाता है। 3 स्थान शिवलिंग पर वर्णित है कि ये 3 स्थान का जब स्पर्श करते हैं तो आप
कितने भी रोग से ग्रसित क्यों ना हो, आप कितने भी रोग से घिरे क्यों ना हो, तीन स्थान का स्पर्श करने से आपको एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है। और आपके शरीर में कितना भी कंपन हो रहा हो, कितनी भी कमजोरी हो रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी कष्ट हो रहा हो, तीन स्थान शिवालय में शिवलिंग के जगह पर बताए गए हैं। उन स्थानों का स्पर्श करने से शरीर में एक ऊर्जा आती है, शरीर में एक बल उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा आती है, शरीर के अंतर्गत एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। अब उस शिवलिंग को अपन समझें, सभी लोग जरा स्मरण करेंगे। शिवलिंग के अंतर्गत तीन स्थान ऐसे बताए गए हैं जो हमारे को एक बल देते हैं, हमारे भीतर की एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर कितनी भी कमजोरी होगी, अगर आपने वो तीन स्थान पर हाथ का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण किया है, तो वो स्थान का स्पर्श करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल आपके अंतर्गत आता चले जाएगा, एक ऊर्जा आपके अंतर्गत आती चली जाएगी। तीन स्थान, पहला जो ये जलाधारी बनी हुई है, ये जो गोल जो भाग आता है, जलाधारी में जो भी गोल भाग है, वो गोल भाग का हाथ से स्पर्श करना, अर्थात जो माता जी का हस्त कमल है पार्वती जी का, वो जो गोल जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, वो गोल जला, ये जो चरण है जहां से पानी बहकर जाता है उस स्थान पर नहीं, जहां गोल भाग है उस गोल भाग पर अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना, पहला। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जा रहा है उस स्थान का पानी जहां से बहकर नीचे गिरता है वो भाग पर अपने हाथ का स्पर्श, जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है, जो जल आप चढ़ाते हो वो जल बहकर जो नीचे की ओर जाता है उसका स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। फिर तीसरा स्थान बताया कि शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श, केवल हथेली का स्पर्श, उसमें उंगलियों का स्पर्श नहीं, केवल हथेली का स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। ये तीन स्थान ऐसे बताए हैं कि आपके शरीर में अगर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 2 कदम चल सकते हैं, तो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर ये तीन स्थान का स्पर्श करिए। मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के बल पर निकलेंगे, कोई आपको उठाने के लिए जरूरत नहीं। आप स्वयं के बल पर निकल सकते हैं, स्वयं के बल पर आगे बढ़ सकते हैं, स्वयं के बल पर अग्रणी हो सकते हैं, स्वयं के बल पर आप आगे निकल सकते हैं। 3 स्थान हैं जहां व्यक्ति के जीवन के दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। तो पहला जो स्थान है वो पार्वती जी का स्थान हस्तकमल, दूसरा कार्तिकेय और गणेश के मध्य में जो अशोक सुंदरी है और कार्तिक गणेश बैठे वहां से जो पानी नीचे की ओर आता है वो स्थान, और तीसरा अपनी हथेली का, शिवलिंग का कोई भी स्थान जहां अपनी हथेली का स्पर्श हो जाए वो स्थान। ये 3 जगह हमें बल देती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें एनर्जी देती है। कभी कभी हम लोगों को बड़ा हम देखते हैं कई दीपावली का टाइम आता है तो धनतेरस का दिन आता है। कौन सा दिन? धनतेरस। धनतेरस पे दीपावली के 5 दिन होते हैं, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। ये 5 दिन ऐसे होते हैं जिन 5 दिनों में आपको अपने मुख से हमेशा अच्छा बोलना है
कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे घर में बाबा का भंडार है, भगवान ने खूब दिया है और मेरा भोलेनाथ ने मेरे घर में खूब भर के रखा है। भले गरीब परिस्थिति है, भले धन नहीं है, भले दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, संपदा नहीं है, पर 5 दिन दीपावली के धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, एकम और दूज, भाई दूज, ये 5 दिन ऐसे होते हैं जिन 5 दिन में जब हम अपने मन में बार बार ये सोचते हैं कि मुझे मेरे भोलेनाथ ने बहुत दिया, तो साल भर के अंदर उसका घर भरा जाता है। और जो ये सोचता रहता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी, कुछ नहीं। बड़ा सोचिए। और पहला दिन ही ऐसा आता है, बाकी के दिन तो जानने दो 4। दीपावली का पहला दिन धनतेरस का, उसी दिन तुम्हारे मन में गलत विचार आ जाता है, सामान खरीदने जाना है, धनतेरस है, वो सामान लेकर आऊंगी जो मेरे घर में नहीं है। मतलब पहले दिन ही तुम्हारे अंदर ये आ गया कि मेरे घर में नहीं है। पहले दिन किस पुराण में, किस शास्त्र में, किस वेद में ये लिखा है कि तुम्हारे घर में जो चीज नहीं है उसको खरीद कर पूजन करना? ये लिखा है कहीं? कहीं नहीं। बल्कि अपने मन को इतना प्रबल बनाओ, ये मत सोचो धनतेरस के दिन कि मेरे घर में क्या नहीं है। अब लोग ढूंढते हैं मेरे घर में क्या नहीं, अभी मेरे पास में डोलची नहीं है, वो लेकर आऊंगी धनतेरस पे पूजन करूंगी। मेरे घर में ये नहीं है, मैं लाऊंगी पूजन करूंगी। मेरे घर में ये नहीं है, मैं ये लेकर आऊंगा धनतेरस के दिन पूजन करूंगी। मेरे हाथ की चूड़ी नहीं है, मैं ये खरीदूंगी अब की बार धनतेरस पे। मेरे यहाँ ये नहीं है, अब की बार धनतेरस पे मैं ये खरीदूंगा। ना ना ना, पहले दिन तुम्हारे मुख पर यह होना चाहिए मेरे यहाँ सब कुछ है, फिर भी शिव जी की कृपा से मैं ये सामान खरीद कर लेकर आऊंगी, बाबा की कृपा से सब है, फिर भी लाऊंगी। भले नहीं है फिर भी सोचो कि मेरे यहाँ है, फिर भी मैं वो खरीद रही हूं। भंडार भरता चले जाएगा, भरता भरेगा। हम क्या सोचते हैं पहले दिन? कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में धनतेरस की पूजन कई बार करी। आप लोगों में ना जाने कितने लोग हैं जो दीपावली का पर्व सालों से मनाते आ रहे हैं, उसके बाद भी वैभव नहीं बढ़ रहा, धन नहीं बढ़ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही। कारण क्या है? क्योंकि 5 दिन की दीपावली पर्व में पहला दिन धनतेरस का आता है, उसी दिन हमारे मन में आ जाता है कि मेरे घर में क्या नहीं है, मैं वही खरीद कर लेकर आऊंगी। तुमने मन में सोच लिया क्या नहीं है, मतलब उसी दिन से तुम्हारी नीचे गिरना प्रारंभ हो गया। कुछ वैभव नहीं बढ़ा, संपदा नहीं बढ़ी, धन नहीं बढ़ा। भले तुम सामान खरीद कर लाए, पूजन भी करी, पर वैभव नहीं बढ़ा। तुमने ये विचार कर लिया मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद भी मैं आज धनतेरस पर ये खरीदने जाऊं। भले कुछ नहीं है, वो चीज है ही नहीं जिसको तुम खरीदने जा रहे हो, पर मेरे पास सब है, पर मैं ये खरीदने जा रही हूं। बाबा की कृपा है। दुकान वाले के पास जाकर मत कहना कि मेरे पास ये नहीं है, सब है। फिर ये क्यों खरीद रही? मेरी मर्जी, मेरे बाबा की कृपा, बाबा देने वाला, बाबा करने वाला, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। ये 5 दिन दीपावली के पर्व के होते हैं, 5 दिन तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए। बहुत है बाबा की कृपा, बहुत है शिव की कृपा, करुणा, दया, उदारता है, बड़ी करुणा। कोई क्या कमी है मेरे भोले बाबा? किस चीज की कमी? शिव कथा करती है, बाबा की कथा करती है। कोई आडंबर नहीं शिव को पाने, कोई